Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Java Programming and the chapter 4 is Class Basics, and today we are going to cover topic that is constructor and types of constructor, and this is part 2. अगर आप इससे related part 1 को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So let's start. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर होता क्या है. कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड दैट इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट इमीडिएटली अपॉन क्रिएशन. मतलब क्या है, जो कंस्ट्रक्टर होता है एक तरह से वो मेथड और फंक्शन ही होता है, बट इसमें क्या है, जब भी मतलब कि ये जब क्रिएट करते हैं हम तभी जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. ठीक है. इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास. जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है इन विच इट रिसाइड्स एंड इट इज़ सिंटैटिकली सिमिलर टू अ मेथड. वैसे अगर हम देखें सिंटैक्स के अकॉर्डिंग या कुछ भी, ठीक है, उस तरह से तो ये मेथड से सिमिलर है, बट जो नेम होता है इसका वो क्लास के साथ सेम एज जो क्लास का नेम हम रखते हैं वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है. द मेन पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज़ टू सेट द इनिशियल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी इनिशियल स्टेट को सेट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर. जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं किसी नए ऑपरेटर की हेल्प से. वंस डिफाइन, जब हमने एक बार डिफाइन कर दिया, कंस्ट्रक्टर इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है. कंस्ट्रक्टर लुक a little strange because they have no return type. ये थोड़ा सा स्ट्रेंज दिखता है क्योंकि इसमें ना तो कोई रिटर्न टाइप है और इवन void भी इसकी टाइप नहीं है. मतलब जैसे हम फंक्शन थे या मेथड थे उनके आगे हमारे पास रिटर्न टाइप होती थी, लेकिन इसके साथ कोई रिटर्न टाइप नहीं होती. दिस इज़ बिकॉज द इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज़ द क्लास टाइप इटसेल्फ. जो उसकी इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप होती है वो जो क्लास होती है वो खुद ही होती है. इट इज़ अ constructor job to initialize the internal state of an object so that the code creating an instance will have a fully initialized and usable object immediately. क्या बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर की जॉब क्या होती है कि इनिशियलाइज करना जो ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्टेट होती है ताकि जो कोड क्रिएट हुआ है, ठीक है, एन इंस्टांस विल हैव, वो पूरी तरह से इनिशियलाइज हो जाए जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. तो जैसे ये देखो सिंटैक्स इसका इस तरह से होता है. एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर अगर कोई है जैसे प्राइवेट पब्लिक जो भी है उसके बाद डायरेक्ट क्लास नेम आता है क्योंकि कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो हम क्लास का नेम ही यूज़ करते हैं और यहाँ पर कोई भी रिटर्न डेटा टाइप नहीं है. उसके बाद फॉर्मल पैरामीटर आ जाएंगे, ठीक है. उसके बाद ब्रैकेट्स में हमारे पास जो उसके लोकल वेरिएबल डेक्लरेशंस होते हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं वो आ जाएंगे. तो उसके बाद जैसे हमारे पास प्रोग्राम है टू इम्प्लीमेंट कंस्ट्रक्टर इन जावा. कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो सबसे पहले हमारा क्लास का नेम आप ध्यान से देखो कॉलेज है, ठीक है. कॉलेज क्लास का नेम है. इसमें हमारे पास वेरिएबल है ईयर, फ़ोन, पिन कोड. तो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ठीक है. पहला है हमारे पास ईयर, फिर है फ़ोन, फिर है पिन कोड. 3 वेरिएबल है और ये आप देखो ये क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है बट इसका नेम जो है क्लास के नेम से बिल्कुल सेम है तो हम इसे फंक्शन नहीं बोलेंगे. ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है. क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम क्या होता है, सेम होता है. तो इसके साथ कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो तभी हम बोलते हैं कि इसके साथ कोई रिटर्न टाइप नहीं होती. और इस जो कंस्ट्रक्टर है इसमें हमने क्या इनिशियलाइज़ कर दिया, जो ईयर है उसको हमने 1999 कर दिया. फ़ोन हमने ये एंटर कर दिया, पिन कोड भी एंटर कर दिया, ठीक है. उसके बाद एक हमारे पास फंक्शन है वो है शो. इसकी रिटर्न टाइप है, ये एक फंक्शन है, इसका नेम इसके साथ सेम नहीं है. ये देखो ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है उसका नेम जो है वो तो सेम होता है क्लास की तरह, लेकिन वो एक जो मेथड होता है, जो फंक्शन होता है उसकी तरह बिहेव करता है. तो इसमें हमने क्या करा दिया, प्रिंट करवा रहे हैं हम ईयर को, फ़ोन को और पिन कोड को, तीनों को हम प्रिंट करवा रहे हैं जो शो हमारा फंक्शन है.
तो उसके बाद हमारी जो मेन क्लास है वो है कंस्ट्रक्टर डेमो, ठीक है। उसमें हमारे पास मेन है, उसमें देखो क्या है, कॉलेज कॉल। तो यहाँ पर हमने ये जो COL है ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ये आपको पता ही है कि पहले हम क्लास का नेम लिखते हैं, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। इक्वल्स टू न्यू कॉलेज, इस तरह से हम जो है जो ऑब्जेक्ट है उसे क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड, तो कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाती है। तो कॉल डॉट शो, अगर तो हमने इसका देखना है ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट शो के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट जो भी फंक्शन है वो यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक डिफ़ॉल्ट होता है, एक होता है आर्गूमेंट विद कंस्ट्रक्टर, या फिर कंस्ट्रक्टर विद आर्गूमेंट बोल सकते हो, और एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हम जावा में यूज़ नहीं करते, हम दोनों को देखेंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को और आर्गूमेंट वाले या पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को। तो पहले डिफ़ॉल्ट में देखते हैं क्या, अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ अ कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर। ये वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता। जैसे ये आप देख लो, पहले क्लास का नेम, वही कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर आ गया, उसके साथ क्या है फंक्शन, इसमें कोई भी हमने पैरामीटर यूज़ नहीं किया। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट। इसमें हमारे पास 2 तरह के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक होता है इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है एक्सप्लिसिट। तो हम 1 बाय 1 इनको देखेंगे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को। तो पहला है हमारे पास इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, इसमें देखो जो हमारा इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर है, सबसे पहले तो आप देखो क्लास का नेम वो है लाइट, और आप इसमें देखो ये हमारे पास हैं 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं, पहला है व्हाट्स, दूसरा है हमारे पास इंडिकेटर, और थर्ड है हमारे पास लोकेशन। तो व्हाट्स इंटीजर टाइप का है, इंडिकेटर बुलियन। तो बुलियन क्या होता है, या तो फॉल्स होता है या फिर हमारे पास ट्रू होता है। एक है हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का, तो लोकेशन स्ट्रिंग टाइप के 3 वेरिएबल्स है हमारे पास। एक क्लास और है ग्रीन हाउस, ये हमारी मेन क्लास है। इसमें देखो क्या है, आप चेक करोगे कि हमने यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है उसे डिफ़ाइन नहीं किया, ठीक है, ना ही उसे हमने डिक्लेयर किया है। तो ये इम्प्लिसिट होता है, जहाँ पर हम उसे डिक्लेयर नहीं करते, मतलब कि लाइट नेम के हमने कोई कंस्ट्रक्टर इसमें क्रिएट नहीं किया। तो लाइट देखो ये क्या है, क्लास का नेम, ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है 1 लाइट न्यू लाइट। तो ये कॉल हो रही है इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, जो हमारा इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसे कॉल हो रही है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें हमने उसको अलग से डिफ़ाइन नहीं किया। तो इसमें क्या होगा कि जो है व्हाट्स, उसकी वैल्यू जो है वो अपने आप 0 पिक करेगा, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पर ये है इंडिकेटर है, इंडिकेटर ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा, और जो लोकेशन है वो क्या होगी, नल होगी। तो ये मतलब कि जब भी हम इसे क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल होती है। तो ये होता है हमारे पास इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो एक्सप्लिसिट में आप चेक करोगे वही सेम हमने एग्जांपल ली है, ये है लाइट हमारा क्लास का नेम है, व्हाट्स है हमारे पास इंडिकेटर, और लोकेशन 3 वेरिएबल्स हैं। और ये देखो ये हमने कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन कर दिया, ये देखो लाइट सेम नेम का है, क्योंकि सेम नेम हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर के लिए। उसमें देखो जो पहले वाला था इम्प्लिसिट, उसमें ऑटोमेटिकली जैसे 0 होगी थी, इसकी वैल्यू फॉल्स थी, इसकी नल थी। इसमें हम खुद डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, खुद उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यूज़ को, इनको वैल्यूज़ को। तो इसे हम एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। व्हाट्स को हमने 40 किया है, इंडिकेटर हमने ट्रू किया है, लोकेशन हमने वॉल लिखी है, तो बाकी सारा सेम है। तो अब ये क्या करेगा, अब जब भी हम ये 1 लाइट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये जो कॉल है वो जो हमारा ये हमने डिफ़ॉल्ट एक्सप्लिसिट, इसको ये वैल्यूज़ जो हैं इनको प्रिंट करवाएगा ये, ठीक है। अगर हम इसे नहीं लिखते तो ये इम्प्लिसिट कॉल करेगा ऑटोमेटिकली, व्हाट्स की 0, इसकी फॉल्स, इसकी नल वैल्यूज़ वगैरह ले लेगा। अदरवाइज़ ये क्या करेगा, अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो ये वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएगा। तो ये होती है एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है कंस्ट्रक्टर विद आर्गूमेंट। पहले हमने ओनली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किया था, अब है विद आर्गूमेंट, मतलब कि पैरामीटर भी उनमें हो। वाइल द लाइट कंस्ट्रक्टर जो हम अभी यूज़ कर रहे थे इन द प्रीसीडिंग एग्जांपल डज इनिशियलाइज वन लाइट ऑब्जेक्ट, तो वन लाइट जो ऑब्जेक्ट था वो इनिशियलाइज हो रहा था। इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल, ऑल ऑब्जेक्ट हैव द सेम डायमेंशन, तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट किया था, क्योंकि उसमें सेम डायमेंशंस रहती हैं। वट इज़ नीडेड इज़ अ वे टू कंस्ट्रक्ट वन लाइट ऑब्जेक्ट ऑफ वेरियस डायमेंशन। अगर हमने अलग अलग डायमेंशंस के ऑब्जेक्ट जो है उसे कंस्ट्रक्ट करना है तो ईजी सोल्यूशन है कि हम जो पैरामीटर्स हैं कंस्ट्रक्टर में उनको ऐड कर दें। एज यू कैन प्रोबेबली गेस दिस मेक्स दैम मच मोर यूज़फुल, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग वर्जन ऑफ बॉक्स defines a parameterized constructor which sets the dimension of a box as specified by those parameter, pay special attention to how box object created। तो हम नेक्स्ट जो एग्जांपल अब करेंगे उसमें आप देखोगे कि हम पैरामीटराइज्ड या आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं। ये देखो हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। इसमें देखो ये हमारे पास क्लास का नेम क्या है, बॉक्स है, सॉरी। तो हमारे पास देखो क्लास का नेम क्या है, यहाँ पर बॉक्स है, और हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। और ये देखो हमने बॉक्स क्रिएट किया है कंस्ट्रक्टर, हमने क्योंकि सेम नेम यूज़ किया तो ये कंस्ट्रक्टर है। इसमें देखो हमने ये पैरामीटर पास करवाए हैं, 3 पैरामीटर। तो पहले आपने देखा होगा कि जो हम लाइट वाला कर रहे थे उसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करवाया था, तो ये होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर विद आर्गूमेंट या फिर कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर। तो इसमें हमने इन तीनों को जो है, इन तीनों के लिए हमने ये शॉर्टकट यूज़ किए हैं W, H एंड D। तो दिस इज़ कंस्ट्रक्टर फॉर बॉक्स, बॉक्स के लिए कंस्ट्रक्टर है। इसमें देखो विड्थ हमने जो है वो इस W के इक्वल रख दी, हाइट जो है इस H के इक्वल, और डेप्थ जो है इस D के इक्वल, ठीक है, इनको कर दिया। और हमारे पास एक सेकंड फंक्शन है, ये वॉल्यूम है। ये देखो ये बिल्कुल इसके साथ सेम नहीं है, तो ये फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो इसमें क्या है, हम जो है इन तीनों का जो होगा, हमारी विड्थ, हाइट एंड डेप्थ, तीनों का हम इनटू कर देंगे, ठीक है। तीनों का इनटू करके जो रिटर्न होगा वो हमारे पास वॉल्यूम। आपको भी पता है कि अगर हमने कोई वॉल्यूम निकालना होता है तो उसके लिए हमें हाइट, डेप्थ और विड्थ तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई किया है। नेक्स्ट देखो जो मेन क्लास है हमारी बॉक्स डेमो, इसमें देखो हमारे पास है ये क्लास नेम, तो माई बॉक्स, हमने ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई बॉक्स 1। तो इसमें देखो पहले वाला आपने देखा होगा कि वो यहाँ पर मतलब कि एम्प्टी था, उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं था। अब यहाँ पर हमने 3 पैरामीटर पास करवाए हैं, तो डिक्लेयर, एलोकेट एंड इनिशियलाइज बॉक्स ऑब्जेक्ट। तो हमने उनको डिक्लेयर भी कर दिया, एलोकेट भी कर दिया, इनिशियलाइज भी। तो हमारे पास W क्या हो जाएगा, विड्थ होगी 10 एंड हाइट होगी हमारे पास 20 एंड हमारे पास डेप्थ होगी D। तो जब ये करेंगे हम तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये इसको बॉक्स को कॉल कर देगा। और सेकंड हमारे पास है ऑब्जेक्ट माई बॉक्स 2। तो माई बॉक्स 2 में हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हमने पास करवाई हैं। उसके बाद डबल वॉल्यूम, हमने ये एक वेरिएबल और लिया है वॉल वाला, ठीक है। इसमें हम क्या करवा रहे हैं, जो ये वैल्यूज़ थी इनको हम इसमें असाइन करवाएंगे। तो क्या है, वॉल इक्वल्स टू माई बॉक्स 1 ऑब्जेक्ट डॉट, जो हमारे पास ये फंक्शन है, क्योंकि कोई और फंक्शन होता है उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट डॉट जो फंक्शन है वो नेम लिखना पड़ता है, तभी हम उसमें से जो है उसे कॉल करवा सकते हैं। आपको ये मैंने पहले बताया हुआ है। तो देखो माई बॉक्स 1 डॉट वॉल्यूम, तो इसको हमने कॉल करवाया, तो उसके बाद जो इसमें जाएगा उसे हमने प्रिंट करवाया है। फिर हमने सेकंड जो है, सेकंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से वॉल्यूम जो है उसे कॉल करवाया। मतलब क्या है, इसमें हमारे पास जो है जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये हमारा वॉल्यूम में पहुंच जाएगा। तो वॉल्यूम में जो है ऑटोमेटिकली किसको पिक करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 में हमारे पास क्या है 10 × 20 × 15। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 × 20 × 15। तो ये क्या हो गया 3000 आ जाएगा,
ठीक है। तो इसका हमारे पास जो आ जाएगी आउटपुट वो आएगी 3000। और जो दूसरा वाला है उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी 3 इंटू 6 इंटू 9, 3 इंटू 6 इंटू 9। तो इनका जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 162। तो ये आ जाएगा 162 आ जाएगा। और आपके पास ये 0.0 में आएगा, मतलब कि इसके साथ हम 0.0 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आप ध्यान देखो कि जो वॉल है जिसमें हम असाइन कर रहे हैं वो डबल का है। तो डबल में हमारे पास हम इस तरह से जो है आउटपुट हमें शो होगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।